महाराष्ट्र में बीएमसी समेत सभी महानगर पालिका और नगर पालिका चुनाव अब पूरी तरह संपन्न हो चुके हैं। नतीजों में भारतीय जनता पार्टी और महायुति को बड़ी जीत मिली है, लेकिन इन नतीजों के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान सिर्फ मेयर की कुर्सी को लेकर नहीं, बल्कि उस झटके को लेकर है जो उद्धव ठाकरे की राजनीति को लगातार लगते जा रहे हैं। बीजेपी और महायुति की जीत के बावजूद एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच खींचतान जारी है, लेकिन सबसे निर्णायक घटनाक्रम कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में देखने को मिला। कुल 122 सीटों में बीजेपी को 50 सीटें, शिंदे गुट को 53 सीटें मिली, यानी दोनों मिलाकर 100 से ज्यादा सीटें। बाकी 19 में से मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 11 सीटें मिली। यहीं से खेल पलटा। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने हाथ मिला लिया, और वो भी बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी ने 2.5 साल का मेयर फार्मूला दिया, लेकिन शिंदे गुट ने अलग रास्ता चुना। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के 4 पार्षद तोड़ लिए गए। एक तरफ राज ठाकरे से गठबंधन, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पार्षदों में सेंध। ये उद्धव ठाकरे के लिए दोहरा झटका था। पार्षद टूटे और राज ठाकरे भी साथ छोड़ते दिखे। कुछ समय पहले कहा गया था कि ठाकरे भाई एक हो गए हैं, महाराष्ट्र बदलेगा, लेकिन सत्ता के पहले ही इम्तिहान में ये दोस्ती बिखरती नजर आई। कल्याण डोंबिवली में मनसे और शिंदे गुट ने मिलकर शिव शक्ति आघाड़ी बना ली। संजय राउत ने इसे महाराष्ट्र के साथ द्रोह बताया, लेकिन सवाल यही है, जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर बाद में कांग्रेस और शरद पवार के साथ सरकार बनाई थी, तो उसे क्या कहा जाएगा? यही विरोधाभास उनकी राजनीति को कमजोर करता गया। अब संकेत है कि उद्धव गुट के 4 और पार्षद टूट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शिंदे गुट ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां बीजेपी की जरूरत भी नहीं रहेगी। यही असली राजनीति है, जहां फायदा वहां साथ। आज महाराष्ट्र की राजनीति भाषणों से नहीं, संख्या से चलती है, और इस खेल में उद्धव ठाकरे लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं। बीएमसी का बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपए है। सत्ता में रहेगा वही काम करेगा और वही राजनीति में जिंदा रहेगा। पार्षदों को दिल्ली की राजनीति से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है अपने वार्ड के विकास से। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या उद्धव ठाकरे इस झटके से उभर पाएंगे? क्या ठाकरे ब्रांड में अब भी राजनीतिक दम बचा है, या ये ब्रांड धीरे धीरे इतिहास बनने जा रहा है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अगला झटका कभी भी आ सकता है। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी सच्ची खबर को जिंदा रख सकती है।